नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे दर्शकों। मैं प्रशांत रंजन शास्त्री, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, आज आपके समक्ष फिर एक बार प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तो प्यारे मित्रों, किस विषय पे आपको आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। यूँ तो मित्रों, आपने बहुत बार देखा होगा अपने घरों में पूजा पाठ के समय उसका उपयोग भी आप लोग करते हैं। पूजा पाठ के समय उसका जो है आह्वान भी किया जाता है, उनका जो है प्रतिष्ठान भी किया जाता है। तो जी हाँ मित्रों, मैं आज कलश स्थापना के बारे में कुछ विशेष जानकारियों को लेकर के आया हूँ। तो कलश स्थापना क्यों की जाती है? कलश विश्व ब्रह्मांड का विराट और ब्रह्म का भूपिंड यानी ब्रह्म स्वरूप का एक पिंड का प्रतीक होता है। इसे शांति और सृजन का संदेश वाहक कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में व्याप्त और समादिष्ट होकर के एक साथ समा जाते हैं। समाये हुए मान्यता के अनुसार प्राप्ति होती है। वह एक है, एक ही शक्ति से सुबंधित है। बहुदेववाद वस्तुतः एक देववाद का ही एक रूप है। एक माध्यम में एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सभी देव शक्तियों, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित एवं पूजित किया जाता है। वैदिक मंत्रों के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास होता है, उसके कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है। कलश के मध्य में सभी मातृशक्तियां निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शक्तिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारू रूप से संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं और निर्विघ्नता यज्ञ कर्म को समाप्त करवाकर प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद भी देते हैं। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव यह है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल, स्वच्छ एवं निर्मल बना रहे। हमारे शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना, तरलता एवं सरलता से लबालब भरा रहे। इसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि की कुत्सित भावनाएं पनपने ना पाएं। अगर पनपे भी तो जल की शीतलता से शांत होकर धुलकर निकल जाए। कलश के ऊपर आम पात्र होता है, जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर से रंगा हुआ अक्षत चावल, अक्षत यानी चावल रहता है, जिसका भाव यह है कि परमात्मा यहाँ अवतरित होकर हम अक्षत अथवा अविनाशी आत्माओं एवं पंच तत्व की प्रकृति को शुद्ध करें। दिव्य ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा आम्रपात्र यानी आम के पल्लव के समान हमेशा हरियाली, सुखमय युक्त रहे। कलश में डाला जाने वाला दुर्वा, जिसको कुशा बोलते हैं, सुपारी, पुष्प, इस भावना को दर्शाती है कि हमारी पात्रता में दुर्वा यानी दुब घास के समान जीवन शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुण युक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास एवं द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाए। तो प्यारे मित्रों, मैंने आज कलश स्थापना के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारियों को दिया है। तो प्यारे मित्रों, आपको कैसा लगा इस जानकारियों को देख करके, इसको समझ करके लाभ उठाएं, अपने जीवन को प्रगतिशील और उन्नतिशील बनाकर बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।